श्री महाराज की चरण के प्रणाम। मंचासन महाराज प्रणाम। सभी के चरण प्रणाम। सादर अभिनंदन एवं वही तो कृपा की वांछा करता। आज बहुत ही शुभ तिथि, जो भगवान जी जगन्नाथ की स्नान यात्रा, ये हर साल ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का फेस्टिवल किया जाता है और मैक्सिमम देखा जाता है कि बादल छाए रहते हैं, हल्की फुल्की बारिश भी होती है, कभी किसी साल में बड़ी भारी बारिश भी होती है। गंगा जी, आकाश गंगा से जगन्नाथ जी स्नान करते हैं। तो यहाँ पे स्नान यात्रा क्यों कह रहे हैं? चंदन यात्रा, स्नान यात्रा, रथ यात्रा। यात्रा मतलब कोई यात्रा कर रहे हैं, कोई जा रहे हैं, है ना। तो ये जगन्नाथ जी स्नान यात्रा कहाँ कर रहे हैं? जहां मेन मंदिर है जगन्नाथपुरी में, उसी मेन गर्भ मंदिर से आनंद बाजार के में स्नान का मंडप है। उस गर्भ मंदिर से लेकर के कहाँ ले जाते हैं? उनको स्नान मंडप में ले जाते हैं। तो इसलिए इसको स्नान यात्रा। स्नान क्यों करेंगे? क्योंकि अक्षय तृतीया से लेकर आज के दिन तक, अक्षय तृतीया से लेकर आज के दिन तक 21 दिन तक जो है लगातार जो है चंदन लगाया गया जगन्नाथ जी। और ये कब से है? सप्तयुग से, है ना। ये भगवान की जगन्नाथ की लीलाएं जो हुई है सप्तयुग से। तो इसलिए इस जगन्नाथ जी जो है स्नान चंदन लगाया जाता है हर दिन अक्षय तृतीया से। और उनकी जो दूसरी मूर्ति है, प्रतिबिंब मूर्ति है मदन मोहन, उन मदन मोहन को जो है क्या करते हैं? उन मदन मोहन को मंदिर से लेकर के नरेंद्र सरोवर में ले जाते हैं। क्योंकि जैसे अभी एसी है, पंखा, कूलर, उस समय एसी कूलर वगैरह नहीं था। तो गर्मी के समय ये चंदन जो है शरीर में लगाने से शीतलता प्रदान करती है। तो इसलिए ये चंदन जो है जगन्नाथ को लगाया जाता है। तो जगन्नाथ की जो उनकी प्रतिबिंब मूर्ति जो मदन मोहन है, वो सब लोग दर्शन नहीं कर पाते। वो जब पुजारी है, पुरी के पांडा है ना, वो जब बाहर निकालते हैं सब दर्शन करते हैं। इससे पहले मंदिर में ही रहते हैं, गर्भ मंदिर, उनकी भी पूजा होती है मदन मोहन। तो मदन मोहन कौन है? कृष्ण है। उनकी चंदन लगा जाता है। जब चंदन लगा देते हैं धीरे धीरे सूखते हैं, सूख जाता है तो चमड़ा में खींचक आता है। तो उसीलिए क्या करते हैं? सुबह चंदन लगाते हैं नहा धो के बाद, फिर उस शाम को उसी चंदन को उतार देते हैं और नरेंद्र सरोवर में नौका विहार। आपने देखा होगा कितने सुंदर जगन्नाथपुरी में, मुझे तो इतना अच्छा लगता है वहां के हर जगह में जो लीला हुई है। और बहुत बड़े दृष्टांत हैं जो हमारे सनातन धर्म में जगन्नाथ जी साक्षात उनकी सेवा वहां पर हो। सौ मन जो है चावल खा जाते हैं, 100 मन चावल निरंतर भोग लगते हैं। और उनकी इतनी बड़ा जो है रसोई है ना, कुक, किचन रूम, इतना बड़ा किचन रूम दुनिया में कोई भी नहीं है ना। हजारों लोग जो है रसोई बनाने लगे, साक्षात लक्ष्मी जी रसोई बनाते। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा सनातन धर्म के दृष्टांत है
लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है, हम भारतवासी होकर के भी इन जगन्नाथ जी लीलाओं को जो हम नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझने के लिए प्रयास करते हैं, ना हमारी पुण्य आत्मा है। जो ही पुण्य आत्मा है जो हरि कथा श्रवण करते हैं, कथा का वर्णन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तब जा करके वो जो है थोड़ी थोड़ी समझ सकते हैं। बिना सेवा से जगन्नाथ जी की लीला नहीं। और मैंने देखा हूँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में हो, स्नान यात्रा में, कुछ भी थोड़ा बहुत सेवा कर दो तो जगन्नाथ जी मैंने देखा कभी उनको छोड़ते नहीं। हमेशा उनकी आंखें भी जैसे बड़ी बड़ी होती है, आंख बड़ी बड़ी हैं, उनकी पेट भी बड़े हैं, उनके खाते भी दो दो हाथों से खाते हैं, हाथों से आंखों से। इतनी दयालु हैं वो, नारकेल फोड़ के और जय जगन्नाथ आप प्रसाद ग्रहण करें, भोग लगाए, दुआएं होगी। तो इसीलिए सचमुच में इतनी बड़ी कृपालु हैं हमारे, ये सब लीलाएं करी हैं। और महाराज जी कल वर्णन कर रहे थे, सुन रहा हूं, कल से अनवसर काल में चले जाएंगे। तो जगन्नाथ जी कह रहे हैं मैं बीमार, समझ रहे। तो ये सब लीलाएं हैं, इसमें ये कोई क्या बोलते हैं इसको, एक्टिंग नहीं है, जगन्नाथ जी एक्टिंग है ऐसा नहीं, उसमें बहुत छिपे रहस्य है, बहुत ही अंदर ब्रज की भाव छुपा हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगा, महाराज जी से अनुरोध करूंगा, आपको कथा सुनाएंगे, बहुत ही सुंदर है। और गुरु महाराज जी, ये श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी ने जगन्नाथ रथ यात्रा किताब निकाले, वो भी बहुत सुंदर वर्णन किया। आप जब पढ़िए उसको हृदय में धारण करिए। हम भगवान से, गुरु से यही प्रार्थना करते हैं, हमें सेवा में जो है लगा के रखे निरंतर, बस यही प्रार्थना करते हुए कथा को मैं यही विश्राम दे रहा हूँ। बोलो गुरुदेव महाराज की, गुरु वर्ग की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जी की, स्नान यात्रा महामहोत्सव की, भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे हरि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं सन्यास गुरु एवं शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज बहुत महती और सुंदर पवित्र दिवस है, जिस पावन बेला पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज पूर्णिमा तिथि है, पूर्णिमा तिथि भी।
और विशेष करके आज जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा उत्सव हम लोग मनाया। प्रातः काल से लेकर के अभी तक बहुत धूमधाम से जगन्नाथ जी के स्नान अभिषेक हम लोग ने किया। अभी इसी स्नान यात्रा की विशेष तात्पर्य हम कुछ श्रवण करेंगे। जगन्नाथपुरी में लॉर्ड जगन्नाथ जी अनेक प्रकार लीला आदि करते रहते हैं। जिस प्रकार वृंदावन में कृष्ण अनेकों लीला आदि की, उसी प्रकार जगन्नाथ धाम में प्रभु की अनेक प्रकार लीला हुई। हमारे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज ग्रंथ में लिखते हैं, जगन्नाथपुरी में 2 विरह भाव मूर्ति के हम दर्शन करते हैं। क्या बोला? 2 विरह भाव मूर्ति हम दर्शन करते हैं। एक है कृष्ण विरह विदुर राधा, और एक है राधा विरह विदुर कृष्ण। राधा विरह विदुर कृष्ण अर्थात राधा जी की विच्छेद से, विरह से कृष्ण कैसे तड़प रहे हैं, वह दृश्य जगन्नाथपुरी में दर्शन होते हैं। स्वयं जगन्नाथ राधा जी की विरह में तड़प रहे हैं, और तड़पते तड़पते उनकी सारे अंग विगलित हो गया। महाभाव की एक दर्शन झांकी वहां पर दिखाया। और दूसरी जो है राधा विरह विदुर कृष्ण, स्वयं राधा जी कृष्ण विरह में कैसे दिव्य उन्मादिनी हो रहे हैं, ये जगन्नाथपुरी में ये दर्शन होता है। वह कौन है? न चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु सन्यास के उपरांत जगन्नाथपुरी में विराजमान रहे। 24 साल गृहस्थ लीला और 24 साल उनकी सन्यास लीला। उसमें चैतन्य महाप्रभु के 24 साल जो सन्यास लीला, उसमें 18 साल जो है चैतन्य महाप्रभु कंटिन्यू जगन्नाथपुरी में रहे, और 6 साल जो चैतन्य महाप्रभु गमनागमन, कभी उत्तर भारत कभी दक्षिण भारत, इसी प्रकार महाप्रभु के गमनागमन भी। और उसमें भी विशेष करके अंतिम जो 12 साल जो है चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह करके राधा भाव में विवाहित होकर के और राधा जी के समस्त जो दिव्य उन्माद दशा आदि में मत्त होने लगे, जिसे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शने सही मत रहे प्रभु रात्रि दिने। अर्थात कृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर के कृष्ण के अत्यंत प्राण सखा उद्धव ब्रज में पधारे और ब्रजवासियों के प्रेम माधुर्य को दर्शन किया। उसमें विशेष करके राधा आदि गोपियों की प्रेम माधुर्य दर्शन करके वो आश्चर्य हो गए और बार बार प्रणाम आदि करने लगे। ऐसे भाव, ब्रज भाव उनके हृदय में प्रकटित हो, जिससे सुखदेव गोस्वामी पाद उद्धव के 6 श्रुति की वर्णना किया गया, असामो चरण रेणु इत्यादि श्लोकों के द्वारा। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुर में सदा सर्वदा राधा भाव में विवाहित होकर रहते, अपन आके माने राधा। चैतन्य महाप्रभु अपने को क्या मानते थे? राधा मानते थे, राधा विग्रह।
और जगन्नाथ जी के क्या मानते थे? साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विग्रह ने तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, इस भाव में रहते थे। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख करके राधा भाव में होकर के किस प्रकार स्तव स्तुति आदि भी करते थे, जिससे हमारे आचार्य पाद ने सुंदर रूप में वर्णन किया उसमें। कदाहम कहाँ है मिला? उसके कीर्तन करते कौन? बहुत अच्छा स्वर से कीर्तन करते हैं भक्त लोग। कदाहं कालिंदी काचित् कालिंदी तटविपिन संगीत तरलो मुदाभिनारी बदन कमला शब्द मधुपम रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे से बवेनु शिरस से की पीछा कटि तटे दुःखलग्नेत्रन्ते सचरि कटाक्षं विदधते सदा वृद्धिं सदा मत वृंदावन बसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे मारुमतीरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसदंत सहज बलभद्रेण बोलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सूर शिवा वसदरो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा परवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुरत मल पंकेरुह मुखम सुरेन्द्रिराद्ध श्रुतिगण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ गच्छन् पतिमीलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपदमुदम् आकर्ण सदय दया सिंधु बंधु सकल जगता सिंधु तनया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे पर ब्रह्म पीड़ कुबलय दूलत फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरण अनंत शिरसि रसानंदी राधा सरस बकुर आलिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नवै जाचे राज्यं न च कनक माणिक्यं विभव न जाचे आहं ब्रह्म सकल जन कामं वरवधू सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरतं संसार भूततरं संसार सुरपति हरतं पापनं वितति पपारं जादवपति अहो दीननाथे निहितचरण निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ अष्टकं पुण्य जपठे प्रजात शुचि सर्व पाप विशुद्ध आत्मा विष्णु लोकं स गच्छति
जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। संत चैतन्य महाप्रभु अपने मुख पद्मों से इसको उद्गार किया, विनिर्मित किया। चैतन्य महाप्रभु ने ग्रंथ नहीं लिखा, शिक्षाष्टक और विशेष करके जगन्नाथ अष्टकम उन्होंने कीर्तन किया। इसलिए यहाँ पर लिखा है श्री गौरचंद्र मुख पद्म विनिर्गतम। चैतन्य महाप्रभु की साक्षात मुखारविंद से ये जगन्नाथ जी के जो है अष्टकम प्रकाशित है। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदाभि नारी बदन कमलास्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश अर्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। वही जगन्नाथ है, जगन्नाथ देव कब हमारे नयन गोचर होंगे। जिनकी चरण कमल रमा शंभु ब्रह्मा इंद्र गणेश आदि देवता लोग अर्चन आदि करते रहते हैं। जो सदा सर्वदा कालिंदी कदाचित कालिंदी विपिन तरित संगीत तरलो मुदाभि नारी बदन कमलास्वद मधुपा। हो जिनकी मुखार बिंद जो है वो समस्त ब्रज रमणीगण कैसे मधुप के भांति आस्वादन करते थे। वही कालिंदी तट विपिन हम उनके कप मेरा दर्शन, ये भावना जो है रखते हैं, ब्रज भाव। क्योंकि मैंने कहा चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहने लगे, सदा सर्वदा चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के रहते। महाप्रभु के तीन अवस्था बताया जाता है। एक होता है अंतर्दशा, और एक होता है बाह्य दशा, और एक होता है अंतर बाह्य दशा मध्यवर्ती दशा जो है। अंतर्दशा में चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा क्या गो गो करते थे और भाव में विवाह देने पड़ेगा। कभी कुर्माकृति है, कभी विशाल शरीर हो जाते थे महाप्रभु। उस समय महाप्रभु डूब जाते थे। और अर्धबाह्य दशा, अर्धबाह्य दशा माने कुछ जो है चैतन्य महाप्रभु बाह्य दशा में रहते थे और कुछ समय चैतन्य महाप्रभु अंतरदशा में भाव में विवाहित हो जाते। उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने अनुभूति के कथा जो है स्वरूप दामोदर आनंद के साथ व्यक्त करते थे। जैसे वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु कहते थे आज मैं वृंदावन में चले गए और वृंदावन में देखा सुंदर रास स्थली, और आज मैं चले गए राधा कुंड जहां पर कृष्ण सखियों के साथ कैसे वहां पर राधा कुंड के जल विहार आदि करें। तेरे बसी आमी देखी राधा कृष्ण जल विहार। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे मैं राधा कुंड के तट पर बैठे देखा क्या कैसे कृष्ण रसिक शेखर कृष्ण श्रीमती राधिका गोपियों के साथ जल विहार कर रहे हैं। ये समस्त दर्शन। और बाह्य दशा प्रभु करे भक्त संगे नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु के बाह्य दशा जब आ जाता है तब उसमें चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ बैठ करके नाम संकीर्तन आदि करते थे। कभी उनके कुशल वार्ता आदि पूछते थे। इसलिए महाप्रभु की तीन दशाओं के बारे में बताया गया, अंतर्दशा, अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे इस थे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु भाव में विवाहित होकर के रहते। इसलिए आज जगन्नाथ जी की बहुत सुंदर स्नान यात्रा हम लोग ने
मनाया, उत्सव मनाया। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को श्री पुरुषोत्तम जगदीश का स्नान यात्रा महोत्सव अनुष्ठित होता है। इस समय जगदीश यानी बलदेव कृष्ण बलभद्र अथवा उनके बहन सुभद्रा देवी के स्नान विधि में सपिंड विजय करते हैं, ये पहंडी विजय करते हैं। पहंडी विजय करते हैं, धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान चलते हैं। वहां पर बहुत, वो भी देखने में बहुत सुंदर होता है। वो रुई का जैसे किताब क्या बोलते हैं हम, तकिया जैसे बना दिया जाता है। रुई की तकिया बना देते हैं, एक के ऊपर रख देते हैं, वो फट जाते हैं, फिर दूसरे पर रखते हैं। वो भी देखने में बहुत सुंदर, उसे कहा जाता है पहंडी विजय कहा जाता है। और वहां पर सुदर्शन की साथ तीनों विग्रह 108 सुशीतल जल से भरे सुवर्ण घड़े से महास्नान होता है। क्योंकि यहाँ पर इस समय जो है बहुत गर्मी पड़ती है, जिससे आप लोग ने श्रवण किया। अक्षय तृतीया में उनके अंग में चंदन कपूर आदि लगाया जाता है आसन, और उनके ताप दूर करने के लिए। फिर ठाकुर जी के और भी लीला यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, कैसे स्नान करते हैं। स्नान 108 सुशीतल जल के 108 सुशीतल जल से भरे सुवर्ण घड़े से महास्नान होता है। और स्नान के बाद भगवान के जो है गणेश रूप धारण करते हैं। इस कथा में मैं भी बताया था, सत्ययुग की प्रारंभ की कथा है, शंभु मुनि की कथा उसमें है। शंभु मुनि की समय की ये कथा है। ये एक कोई भक्त जो है, गणेश जी के भक्त है, वो जगन्नाथ जी के जो है दर्शन करने के लिए आए थे। और जगन्नाथ जी के दर्शन करके उनके मन कुछ खिन्न हो गया। क्यों? ये परब्रह्म भगवान के, उनके इष्ट देव के दर्शन नहीं हो रहे, वो गणेश जी के भक्त है। वो ऐसे करके वो चले गए, दुखित होकर के चले गए। जब वो चले गए तब उनके सपना में ठाकुर जी स्वयं कहा, देखो मेरा गणेश स्वरूप को देखो। उनके जो है गणेश जो हाथी मुंड जो है सूंड वाली जो है गजानन जिसको कहा जाता है, गज आननम गजानन, जिनके मुख हाथी के मुख जैसे उसके उस स्वरूप को दर्शन कराया। दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। तो वह लीला आदि स्मरण करने के लिए यहाँ पर आज जगन्नाथ जी के जो है स्नान के पश्चात जो है भगवान के जो है अर्थात जगन्नाथ जी के जो है गणेश रूप धारण करते हैं, गणेश वेश धारण कराता है। समस्त ब्रह्मर्षि तथा समस्त देवता जगदीश को महास्नान करने के लिए पारिजात सुशोभित सुभाषित सुतरंगिणी तथा पवित्र जल मस्तक पर बहन करके ब्रह्मा जी के साथ पुरुषोत्तम धाम में आगमन है। एवं ब्रह्मा जी के अनुगत्य में मंचस्थ श्री भगवान को स्नान कराते हैं एवं जय शब्दपूर्ण स्तुतिवाद से प्रभु की वंदना करते हैं। बोलो जय जगन्नाथ देव की जय। सहित जो लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, ठाकुर जी के मंदिर के बाद जो है आनंद बाजार, जहाँ पर प्रसाद आदि जो है बिक्री होता है, बेचा जाए, ठीक उसी के जाए ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 फीट आगे जाने पर वहाँ पर आप लोग के दर्शन होगा। सुंदर जो है उत्तम वेदी बनाया गया है। विशेष करके 3 वेदी जो है वहाँ पर बनाए, और उस वेदी के ऊपर ही ठाकुर जी के सुंदर रूप में सजाया जाता है। इधर रहता है बलदेव प्रभु, बीच में सुभद्रा, और फिर जगन्नाथ जी को विराजमान थे, और वहां पर भी सुदर्शन भी विराजमान होते हैं। और स्नान कराया जाता है।
पंचामृत के द्वारा स्नान कराया जाता है पहले, है दधि दूध घी तो मधु है और चीनी आदि के द्वारा ठाकुर जी के जो है इतने सुंदर में स्नान कराया जाता है। और इसके बाद जो है अगरू चंदन आदि अनेकों सुगंध जल, विशेष करके भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ आदि जो है पवित्र तीर्थ के जल, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा ताप्ती, ये समस्त पवित्र नदियों की जल, सप्त समुद्र के जल भी लेकर के वहां पर ठाकुर जी के अभिषेक कराया जाता है। ये अभिषेक जब किसके अनुगत्य में होता है? पौरोहित्य कौन करते थे? पौरोहित्य समझते हो कि नहीं? अंडर गाइडेंस पुरोहित जो होता है, ब्रह्मा जी के अनुगत्य में ये स्नान कराया जाता है। आज समझे, ताकि देवगण स्वच्छंद रूप से विराजमान होकर भगवान की स्नान यात्रा के दर्शन कर सके, इसलिए ऊंची स्थान पर ठाकुर जी के विग्रह अंतर्गृह से बाहर लाया जाता है, इसलिए जिससे जो समस्त देवता लोग, मनुष्य लोग, देव किन्नर, जितने भी है पशु पक्षी नीचा जो कुछ भी है, ठाकुर जी के ऐसे सुंदर महास्नान दर्शन कर सके। ठाकुर जी के स्नान दर्शन करने से जीव अपने आप मुक्त हो जाता है। और विशेष करके उस समय ठाकुर जी के स्नान वस्त्र पहना जाता है। जैसे कमर के जो है एक वस्त्र पहना दिया जाता है, जैसे हम लोग स्नान करने के लिए जैसे गमछा वस्त्र आदि पहन करके जाते हैं, और ऊपर में एक गल वस्त्र डाल दिया जाता है और सारे अंग के जो है दर्शन होता है। देखो ठाकुर जी के उस समय जो है कितने सुंदर रूप दर्शन होता है। बाकी समय तो उनके क्या होता है, अनेक प्रकार अलंकार आदि के द्वारा श्रृंगार आदि किया जाता है, उस समय ठाकुर जी के श्रीअंग दर्शन नहीं होता है। किंतु देखो स्नान के समय ठाकुर जी के दिव्य अपरागित चिन्मय श्री विग्रह के दर्शन होता है। इसलिए वही सौभाग्यवान व्यक्ति है ये स्नान यात्रा से ठाकुर जी के स्नान को जो दर्शन करते हैं, है कि नहीं? बाकी समय ठाकुर जी कैसे रहते हैं? राजकीय वेश में अनेक प्रकार अलंकार आदि के द्वारा ठाकुर जी के उस समय अंग दर्शन नहीं होता है, केवल मुखमंडल दर्शन होता है। वो भी मुखमंडल में ना जानी अनेक प्रकार के अंगराग करके दिया जाता है। अंगराग समझते हो? ठाकुर जी अनेक प्रकार जो है उपटन आदि लेपन किया जाता है। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं ना, ब्यूटी पार्लर में जाकर के अनेक प्रकार ये लगाते हैं, क्या पेस्ट आदि लगाते हैं, उनके सौंदर्य निखरते रहते हैं। कभी कभी मैं एक मजाक भी करता हूँ। एक जो है माँ जो है अपने बेटा के लेकर के गए पिकनिक करने के लिए। अच्छा, बेटा के 4 साल 5 साल के बालक के जो है वो पिकनिक के में गए, और पिकनिक आदि बाहर ही था, सुंदर एक जगह था, बगीचा था। उस बगीचा में वो स्त्री जो है अपने सहेली के साथ पिकनिक आदि कर रहे हैं, बहुत उत्सव बना रहे थे। और देखो, और उनके छोटा बच्चा जो है निकट में जो है बगीचा में जो है खेल कूद कर रहे थे छोटे और दूसरी बच्चों के साथ। इतने समय थोड़ा रिमझिम बारिश होने लगे। बारिश से क्या हो गया, उनके सारे मेकअप क्या हो गया, धुल गया। इतने समय वो बच्चा आकर के कहने लगे, आंटी आंटी मेरे मम्मी कहाँ है? मुझे आंटी कर रहा, मैं तेरा मामी हूँ। अरे तू मामी नहीं है, वो तो मामी तो बहुत सुंदर वे लगा हुआ था। वो कहने लगे, अरे बेटा उस समय जो मैं आया था ब्यूटी पार्लर से मैं आ गया था, उसको उपटपन लगाया था। अभी बारिश में उपटपन वो क्या हो गया और सब धो गया। मेरे कहने की तात्पर्य है, देखो ठाकुर जी की जब हम जो दर्शन करते हैं, विग्रह के दर्शन होता है, वो दर्शन में कैसे सुंदर उनके अलंकार आदि भूषण आदि लगाया जाता है, जैसे उपटन आदि लगाया जाता है।
किंतु देखो स्नान के समय क्या करते हैं, सारे अलंकार को क्या कर दिया जाता है, उतार दिया जाता है? उस समय राज मुकुट जो है उतार दिया, स्वर्ण मुकुट जो है उसको उतार दिया जाता है? देखो यहाँ पर थोड़ा सिद्धांत भी है, जगन्नाथ जो है मोर पंखा धारण नहीं करते हैं, अब सिद्धांत हो जाता है। रस विचार में वो ठीक नहीं रहता है, थोड़ा विचार करो, बुरी लगे तो कोई भी बात नहीं है, किंतु विचार करना पड़ेगा है। जो ठाकुर जी को श्रृंगार करते हैं वो श्रृंगार करने के लिए उसके लिए थोड़ा शास्त्र अध्ययन भी करना पड़ेगा, गुरु वैष्णव के अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि देखो कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा द्वारका गए, वृंदावन में दो चीज छोड़ करके गए हमारे गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा गए दो चीज छोड़ करके गए, साथ में नहीं ले गए। एक बंसी को लेकर के नहीं गए और दूसरी क्या है, मोर पंखा नहीं ले, मोर मुकुट धारण नहीं करते उन पर। कोई लगा दे जबरदस्ती तो दूसरी बात होता है, लगा देते हैं तो वो क्या देखते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भी कृष्ण के जो है मोर पंखा लगा दिया है। ये समस्त विचार ठीक नहीं, गौड़ीय वैष्णव के तत्व सिद्धांत और माधुर्य के अनुसार जो है ये समझ रखा गया है। इसलिए गुरुदेव कहते थे कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने के समय ब्रज में दो वस्तु छोड़ करके गए, वो क्या है, मोर मुकुट और बंसी। नहीं तो तत्व सिद्धांत गड़बड़ हो जाएगा। आज जहां पर तत्व सिद्धांत से गड़बड़ हो जाए रसाभास दोष हो जाएगा। रसाभास दोष होने से हृदय में रस माधुर्य उल्लसित नहीं होगा, स्टिमुलेट नहीं करेगा। अच्छा यदि आप कहो, अभी अभी हम लोग ने ये पढ़ा जगन्नाथ अष्टक में है, वो महाप्रभु के भाव है, वो महाप्रभु अपने को क्या सोच रहे हैं, मैं राधा हूं, और राधा जी किसको दर्शन करेगी, ब्रजनंदन श्याम सुंदर के दर्शन, जिसमें मोर पंखा हो और हाथ में बंसी हो। इसलिए तत्व सिद्धांत तो लेना पड़ेगा। साधक जो है एक वस्तु धारण कर लो, जिससे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में लिख रहे हैं, रागानुगा भजन की जो पद्धति, जो तीन पद्धति जो बताया, विशेष करके रागानुगा भजन की एक बताया क्या, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र ही तद भावो लिप्सुना ब्रज लोको अनुसारत। इसकी तरफ से आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ब्रज लोको अनुसारत, मैं अधिक में बोलना नहीं चाहता, समय मेरे चला जाएगा। ब्रज लोको अनुसारत, ब्रजलोक कहने से कृष्ण के जो नित्य परिकर है उनकी कैसे अनुगत्य में ही सेवा होनी चाहिए। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक शब्द लिखते हैं अनुगत्य में सेवा, और दूसरी एक होता है क्या, अनुकरण नहीं। ब्रजवासी लोग जो करते हैं वो आप मत करो, अनुसरण करो, अनुकरण मत करो। अनुकरण और अनुसरण में आकाश जमीन फर्क है, पार्थक्य है। अनुसरण जैसे जैसे वो लोग करते थे ऐसे करो, और अनुकरण क्या है, वो जैसे करते हैं मैं ऐसे करता हूं, बस दोनों में क्या अंतर है। जैसे ब्रजवासी लोग कहीं कहीं जो है लोग वंचना करने के लिए, अर्थात जोटिला कोटिला आदि के वंचना करने के लिए कहीं कहीं जो है ऐसे लीला आदि प्रस्तुत करते थे। जैसे उदाहरण देता हूं, राधा जी सूर्य पूजा कर रही है, ये वास्तव राधा जी सूर्य पूजा नहीं कर सकते। ब्रजेंद्र नंदन बिना नहीं पर्श अन्न जन, राधा जी के एकमात्र निष्ठा क्या है, ब्रजनंदन कृष्ण, कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरे बाहिरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। राधा जी की एक निष्ठा क्या है, कृष्ण, इसलिए कहते कृष्णमयी,
कृष्ण वही कृष्ण राधा अंतरे बाहिरे, अंतर बाहिरे में वो कृष्ण दर्शन होता है। और जहां जहां नित्य बड़े तहां कृष्ण, जहां भी देखते हैं कृष्ण ही दर्शन होते हैं। उसी प्रकार चैतन्य महापुरुष ये स्तुति जो कर रहे हैं, मुख निर्गत जो वाणी, ये चैतन्य महापुरुष शंकर मैं राधा, और क्या मैं देख रही हूं? कृष्ण के दर। कौन कृष्ण? ब्रजनंदन कृष्ण, वो उसकी पुच्छ धारण की हुआ। इसलिए महाप्रभु कहते हैं विग्रह न के तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तुम विग्रह नहीं हो, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन श्याम सुंदर, वही केवल एकमात्र जो है मयूर पंखा को धारण करते हैं। जहां तहां पर मयूर पंखा लगा तो रसावास दोष हो जाता है, वो ठीक नहीं होगा, विचार ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैंने कहा था जो अनुकरण और अनुसरण महाप्रभु के भाव है। इसलिए आप तो महाप्रभु जो जिस भाव से राधा जी भाव में आप हम देख नहीं सकते, इसलिए साधक रूप में और सिद्ध रूप में हम साधक रूप में अभी हम अपने अनुशीलन करें, इसलिए हम वो देख नहीं सकते आज समझ। इसलिए महाप्रभु जो देखा उसके भाव और हमारे भाव में ऐसे नहीं होता। इसलिए जगन्नाथ जी के मयूर पंखा लगाना नहीं चाहिए, ये आप समझो अच्छी तरफ से, क्योंकि ना रसभाग दोष है वहां पर तो ऐश्वर्य मूर्ति है। कुरुक्षेत्र में संग राधा जी कर रही है, संजोगिनी राधा क्या कर रही है? विश्वानंदिनी के दो प्रकार है, एक संजोगिनी और एक वियोगिनी। वियोगिनी राधा जो है वो विशाखा कुंड में वहां पर दिव्य उन्माद दशा में रहने लगी। विशाखा कुंड है ना वहां पर, उद्धव क्या, हाँ विशाखा कुंड है वहां पर जो कुंड है विशाखा कुंड, आगे जाकर के ललिता कुंड, उधर विशाखा कुंड। उद्धव क्यारी में जो कुंड जो है उसे कहा जाता है विशाखा कुंड कहा जाता है। वहां पर श्रीमती राज के दिव्य उन्माद दशा व्यक्त हुई है, उसके कहा जाता है वियोगिनी राधा। और संजोगिनी राधा कहां पर आई? कुरुक्षेत्र में है। वो कुरुक्षेत्र में आकर के वो भी कह रही है, क्या कह रही है? अनेर मन मन मोर मन वृंदावन वन बने करी जानी, ताते तुम्हार पदद्वय करो यदि उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। हे कृष्ण, आप कृपा करके वृंदावन में पधारिए। वृंदावन के है मेरा हृदय से, वृंदावन में हृदय, वृंदावन मदम जीवनम। वृंदावन मेरा हृदय स्वरूप है, वृंदावन मेरा जीवन स्वरूप है। क्योंकि वृंदावन में आपके स्वरूप जो है वो अनूठा स्वरूप है, सिकिपुच्छ धारण करते हैं। और कुरुक्षेत्र में दरगाह में कृष्ण मयूरपुंछ धारण नहीं करते, वहां पर राजवेश, देखो ना राजवेश धारण करते हैं ना, मोर मुकुट, क्या बोले, क्या मुकुट, राज मुकुट धारण करते हैं। तो राज मुकुट का पंखा लगा देने से कैसे लगते हैं आप बताओ? वो माधुर्यता नहीं होगा। वनफूलों के द्वारा सुसज्जित जो मुकुट जो है उसके ऊपर मोर पंखा लगाने से देखने में सुंदर होता है। किंतु वृंदावन छोड़ करके अन्यत्र ये स्वरूप प्रकाश नहीं होते। इसलिए ये शब्द मैं कह रहा था, इसलिए कहता है ब्रज लोक अनुसारत, अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं। ये महाप्रभु जैसे कि हम ऐसे करें, अरे महाप्रभु राधा भाव में विवाहित है, तुम राधा भाव में विवाहित हो नहीं सकते हो। तो इसलिए ये सिद्धांत होना नहीं चाहिए, मोर मुकुट रखना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर भी लिख लें। देखो जास कथा प्रसंग में हम पहले आ जाए जी। वहां पर सुंदर जो रत्न वेदी स्थापन किया, 3 वेदी स्थापन की, जिसमें जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव प्रभु विराजमान हो, ताकि देवगण स्वच्छंद रूप से विराजमान होकर भगवान की शान यात्रा के दर्शन कर सके। इस उद्देश्य से महाभाव
महाभागवत महाराज इंद्रद्युम्न महाराज स्नान के दौरान स्नान वेदी के चारों ओर स्नान को चंद्रातप से सुशोभित एवं महामरकत मणि के रचित सुविशाल आवरण वस्त्र द्वारा ढक दिया करते थे। वह स्नान वेदी कालक्रम से जीर्ण हो गए जाने पर महाराज अनंग भीमदेव ने भी वर्तमान स्नान वेदी के निर्माण कराया था। स्नान जत्र के दिवस जगदीश्वर के स्नान विभिन्न प्रकार के भी मणि मोती माला चामर पताका आदि तोरण आदि के द्वारा श्रीमंडित और दर्शन होता है। चंदन मिश्रित और सुगंधी तथा सुशीतल पवित्र जल के द्वारा संसिक्त एवं सुगंधित धूप गंध के द्वारा क्या करते हैं श्रमित किया जाता है। उसके बाद जगदीश को जो है सेवकगण दक्षिण दिशावर्ती हुए कुएं से स्नान का जल निकालकर उस जल से सुशोभित करते हैं। अर्थात स्नान करके बाद ठाकुर के जो स्नान के जल जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ एक कुआं है, वहीं तरफ भी नाली बना हुआ, उसको चले जाते हैं। और उस समय ब्राह्मण लोग अत्यंत सुंदर सस्तर से सुस्वर से मंत्र आदि उच्चारण, वेद मंत्र आदि उच्चारण करते हैं। वेद मंत्र उच्चारण होना चाहिए। ठाकुर जी के जब स्नान होगा, जिसको कहते हैं महास्नान, महास्नान के समय वेद मंत्र के द्वारा उनकी स्नान होते हैं। और सुवर्ण कलश को लेकर के और उसमें पानी भर देते हैं और यथाविध मंत्र आदि के द्वारा वो समस्त वस्तु के शोधन किया जाता है। इसके बाद परिधान करते हुए जगदीश्वर श्री बलराम सुभद्रा और सुदर्शन के साथ स्नान मंच में ले तैयार होते हैं। राजा के निकट सम्मान तथा समादर प्राप्त सेवकगण चामर तथा तालवृंत पंखा आदि के द्वारा उनकी हवा आदि करते हैं। इसी प्रकार ठाकुर जी के जो है अनेक प्रकार भोग राग अंग राग आदि कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर जो जगदीश्वर अभी स्नान कितने घड़े में स्नान कराया, 108 कलश में, स्वर्ण कलश में ठाकुर जी के स्नान कराया, जिसके महास्नान करे। इस स्नान से ठाकुर जी का क्या हो गया, ठंडा लग गया, जुकाम लग गया है। हाँ भाई, इसलिए करे है। इसलिए ठाकुर जी का क्या हो जाता है, बुखार आ जाता है। भगवान जगदीश्वर ने कहा स्वयं मनु अर्थात सत्ययुग में उनके कहने लगे ये प्रति वत्सर इसी प्रकार मुझे स्नान कराओ है। इसलिए उस दिन ठाकुर जी के क्या माना जाता है, पुण्य जन्मतिथि भी माना जाता है। आज क्या है, ज्येष्ठी पूर्णिमा तिथि है। आज ठाकुर जी के क्या माना जाता है, जन्मतिथि भी माना जाता है। आज समझो, इसमें लिखा है ये स्वयं मुनि के यज्ञ के प्रभाव से ही उनका आविर्भाव हुए है। वे ज्येष्ठ पूर्णिमा में अवतीर्ण हुए, इसलिए उस दिन जगदीश्वर के पुण्य जन्म तिथि है। उसी के आज्ञा के अनुसार उस दिवस जगदीश्वर के अधिवास पुरस्कार महास्नान विधान अनुसार महासमारोह के साथ स्नान वेदी पर स्नान के सेवा अनुष्ठित हो जाती है, अनुष्ठान की जाती है। महाभगवान इंद्रद्युम्न महाराज इसी नियम अनुसार जगन्नाथ जी को जन्म तिथि ज्येष्ठी पूर्णिमा को स्नान यात्रा महोत्सव का
आयोजन करते थे। श्री जगदीश्वर ने भगवान बोले, हे इंद्रद्युम्न महाराज, सिंधु के तट पर जो अक्षय वट है, अर्थात समुद्र के तट पर, उसके ऊपर सर्वतीर्थमय एक कौआ विराजमान है, किंतु वो भी रेत द्वारा ढक गया है। शांत के पहले उसका निर्माण करने के बाद अवतीर्ण हुआ। वहां पर एक सुंदर जो है अक्षय वट है। अभी अक्षय वट जो हम जो जगन्नाथ जी के जब मंदिर परिक्रमा करते हैं ना, वहां पर एक अक्षय वट है, बरगद के पेड़ है, आप लोग देखोगे वहां पर काकभूषणी विराजमान है। जगन्नाथ जी के परिक्रमा की ये विधान है। लोग तो केवल यहाँ पर लेकिन शास्त्र में कहा गया क्या, जगन्नाथ जी के मंदिर को परिक्रमा करने के विधान क्या है, पहले अक्षय वट से शुरू करना पड़ता है, जहां पर स्वयं काकभूषणी विराजमान है। वो सत्य त्रेता द्वापर कली समस्त युग की सारे इलाके वो क्या है, साक्षी है, साक्षी रूप में विराजमान है। इसलिए उनकी कृपा प्रार्थना करना पड़ता है। अक्षय वट वहीं पर है, देखा ना, वहीं पर सब लोग स्तुति आदि करते हैं। अधिकांश लोग जानते ही नहीं है कहां से परिक्रमा करने, बस केवल चलना शुरू कर दिए, चल कर। किंतु देखो जगन्नाथ जी के मंदिर परिक्रमा करने के समय वो अक्षय वट है वहां पर है, जहां पर काकभूषणी विराजमान है। इसलिए यहां पर भी कहा जाता है, स्नान के पश्चात, स्नानार्थ के पहले उसका निर्माण करवे, अर्थात बाद में अवतीर्ण हुआ, अतः वहां पर एक कुएं की भी खोज करना आवश्यक है। अच्छा, महाराज इंद्रद्युम्न को प्राप्त साक्षात भगवान के आदेश अनुसार आज भी पुरी में उसी प्रकार स्नान यात्रा अनुष्ठित हुआ करती है। स्नान के बाद जगन्नाथ तथा बलराम गणेश वेश या हस्ती वेश धारण करते हैं। हस्ती वेश व गणेश वेश धारण करते हैं। महाभागवत महाराज इंद्रद्युम्न को जगदीश का आदेश था, इस प्रकार महास्नान करने के पश्चात, महास्नान करने के 50 दिन तक श्रीमद् भागवत का भगवान का अंगराग विहीन अंगराग जो है वो नष्ट हो जाता है, बीन हो जाता है। ऐसे उत्कल खंड में लिखा गया, क्योंकि इतना स्नान कराया ठाकुर जी के, क्या हो जाता है, अंगराग सब धो जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी ये लीला आदि करते हैं। ठाकुर जी बुखार लीला क्यों करते हैं? 2 कारण। एक तो कारण दिखाया ठाकुर जी के ज्यादा पानी के द्वारा स्नान कराया, ठाकुर जी के ठंडी लग गया। दूसरी है, कहते हैं ये ठाकुर जी के अंगराग सब क्या हो गया, धो गया। इसलिए ठाकुर जी बोले, मैं इस स्वरूप को मैं दर्शन, भक्त के दर्शन नहीं दूंगा। क्यों? मेरा जो चिन्मय स्वरूप लोग, साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे, और देख करके मुझे क्या करेगा, अवहेला करेगा। अवहेला समझते हो, कहते ये साधारण है, आज समझ में नहीं है। जैसे सनातन गोस्वामी पाद के शरीर में क्या हो गया, कोंडू रसा हो गया, फुंसी हो गया, और सनातन गोस्वामी पाद महापुरुष से दूर रहे, किंतु महापुरुष जाकर के उनको आलिंगन किया। किंतु साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वैष्णव भक्त के बाहर कुछ भी देखे, उससे आप निंदा न करें, बाप किसी प्रकार अस्वा भाव न रखें। कृष्ण जी जैसे श्लोक है वो, अरे उपदिशामृत श्लोक जो है,
कृष्ण की संगीतम गुणा से दिखा से नहीं, इसमें जो है श्लोक वैष्णव के यदि कहीं पर ऐसे ये देखा तो उनके प्रति कभी निंदा बाहिर करना नहीं चाहिए। दिष्टि स्वभाव जनित बहुश्च दोषे प्राकृत दिष्टि स्वभाव जनित जनित दोषी है। यदि गुरु वैष्णव के बाहर की कोई ऐसे ऊपर की कोई विक्रिया आदि देखे, विक्रिया समझते हो, जैसे शरीर मनुष्य के बीमार हो गया है तो तुम्हारे क्या होगा, मन दूषित हो जाए। क्यों तुम सोचोगे ये वैष्णव कैसे है, ये तो हमारे भांति रोग शोक में भरे हुए है। इसे कहते हैं श्लोक देखो, दृष्टि स्वभाव जनिति बुभुश्च दोषे न प्रकृति भक्त जने पश्य यथा गंगा मुसांग मुदि। अरे इसमें कहते हैं जिस प्रकार गंगा जल सदा सर्वदा पवित्र है, गंगा जल में मिट्टी भी आ जाए उसके कभी अवहेला करना नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार शुद्ध वैष्णव में बाहर की विक्रिया आदि देख करके कभी अवहेला मत करे। जगन्नाथ जी भी उसी प्रकार विचार करने लगे, ये देखो मेरा स्नान कराते कराते मेरा सारे वो कहेगा उपकरण जो है वो सब चला गया। और लोग मुझे जड़ बुद्धि वाले मुझे सोचेंगे ये भगवान चिन्मय कैसे है, इसलिए ठाकुर जी ये लीला प्रकट कर दिया। कौन सा लीला? जर लीला, बुखार लीला। और बुखार लीला में क्या कि किसी को दर्शन नहीं देंगे, ऐसा समझ में नहीं। इसलिए ठाकुर जी जानबूझ करके दर्शन देना नहीं चाहते। क्यों? ये मेरा ये विक्रिया आदि देख करके अंगराग से हो गया, देख करके मुझे जड़ बुद्धि कर दी उससे अपराध होगा। इसलिए ठाकुर जी जानबूझ करके जीव कल्याण के लिए क्या कि 15 दिन तक ठाकुर जी ये बुखार लीला जड़ लीला प्रकट करने लगे, दरवाजा बंद। समझ में? ये क्यों ठाकुर जी ये बुखार लीला क्यों दिखाए? 2 कारण। एक तो ठाकुर जी के अधिक स्नान कराया पानी के द्वारा, और दूसरी जो है ठाकुर जी अंगराग धो जाने से ठाकुर जी कहते हैं मेरा अंगराग धो गया, दूसरे लोग देखे जड़ बुद्धि वाले देखे तो वो अपराध करके अपराध करेगा, इसलिए उनको मैं दर्शन नहीं दूंगा। ऐसे विचार करके ठाकुर जी बुखार लीला और 2 हफ्ता तक दर्शन नहीं देते, यही कारण है। हाँ टाइम हो गया, चलो। और ठाकुर जी के उस समय अंतर्ज्ञ में केवल वही लोग क्या बोले, विद्यापति के जो सवर जाति के जो पत्नी थे उनके वंशधर सेवा करते हैं उस समय है। और यहाँ पे शास्त्र में वर्णन है, वो लोग सुपकार होते हैं। सुपकार माने ठाकुर जी की रसोई बनाते हैं। कौन? विश्वा बसु की विद्यापति की जो सवर कन्या, सवर जाति की जो पत्नी से अर्थात ललिता जी है ना, विद्यापति वहां पर शादी कर लिया था। विश्वा बसु के, विश्वा बसु था उनका, विश्वा बसु के बेटी ललिता से उन्होंने शादी कर ली। तो उनकी वंश परंपरा में जो वंशधर है वो ठाकुर जी के लिए प्रसाद रसोई बनाते हैं। और विद्यापति के जो ब्राह्मण जो पत्नी के वंशधर जो है वो ठाकुर जी के अर्चन आदि करते हैं। ये समस्त जो है बहुत विचार दिखाया गया है। आज समझ में नहीं? इसलिए आज अतीव पुण्य पवित्र दिवस है। ये आज समस्त देवतागण भी आज ठाकुर जी की स्नान यात्रा जाने, ठाकुर की श्री अंग दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी में सब उपस्थित हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय,
जय जय श्री राधे। हाँ? और तो बाकी कथा था महाभागवत इंद्रद्युम्न। इसलिए यहाँ पर भगवान का अंगराग विहीन विरूप अवस्था के कोई कभी दर्शन नहीं करेगा, ऐसे उत्कल खंड में भी लिखा है। महास्नान कराने के 50 दिन तक श्री भगवान का अंगराग विहीन विरूप अवस्था को कोई कभी दर्शन नहीं करेगा। जगदीश को आज्ञा के अनुसार इन 50 दिनों तक श्री मंदिर का बंद रहता है। यहाँ पर जो है दूसरी उत्कल खंड के अनुसार यहाँ पर ठाकुर जी के कितने दिन, 50 दिनों तक मंदिर का द्वार बंद रहता है। फिर तो यहाँ पर तो 14 दिन ऐसे तो लिखा है यहाँ पर, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। ततो पंचदशाहानि स्नान वित्वा तुम मांग नृप अचित्रम ता विरूपं वा पश्चेत कदाचन। ये उत्कल खंड में लिखा है, समझ में नहीं? यहाँ पर संस्कृत श्लोक भी दिया, प्रमाण दिए। जगदीश के आज्ञा के अनुसार स्वयं भगवान ने कहा, जगन्नाथ जी ने कहा, ये आज से लेकर के 50 दिन तक मंदिर बंद रखो। उस समय श्री भगवान के दर्शन नहीं होते, इसलिए उसी के कहा जाता है अनवसर काल कहा जाता है। अनवसर काल में विप्रलंबाश्रित विग्रह विरह कातर गौड़ीय भक्तगण श्री गौरांग की लीला के अनुसरण में आलाल नाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। ये जो 14 दिन जो बंद रहता है, उस समय चैतन्य महाप्रभु आलाल नाथ में चले जाते थे ठाकुर जी के दर्शन के लिए। जगमोहन के निकटस्थ खटेश्वर गृह में निरोधन गृह है, उसमें एक पक्ष तक अवस्थान करते हैं। स्नान यात्रा के समय स्नान करके जगन्नाथ नरलीला माधुर्य का विस्तार करते हैं, बुखार होने के लीला प्रकाश करते हैं। द्वैताधिपति गण श्री जगन्नाथ के बुखार हुआ, इसलिए पाचन मीठे रस का काढ़ा बनाते हैं और भोग निवेदन करते हैं। अनवसर काल में प्रतिदिन मिठाई भोग देते हैं। ठाकुर जी अच्छा है, चावल नहीं खाई, मिठाई खाते हैं। जगन्नाथ का स्नान मंचबारी प्रांगण में इतनी ऊंचाई पर स्थापित है कि बड़दंडपुरी अर्थात विशाल राजपथ को भी यात्रीगण जगन्नाथ की स्नान यात्रा दर्शन करके धन्य होते हैं। ये समस्त वर्णन हुआ है। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय। जय जय जगन्नाथ की जय। और आगे के कथा हम वर्णन करेंगे। वंशाकृपा सिंधु हरिदानं पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः। गुरुप्रेमानंदे हरि हरि। रुद्राजी